तो चलिए आज बात करते हैं बिग बैश लीग की एक क्लासिक राइवलरी की, मेलबर्न स्टार्स और होबार्ट हरिकेन्स। एक ऐसा मुकाबला जिसका सबको इंतजार रहता है। आज हम इस महामुकाबले की हर एक परत को खोलकर देखेंगे। देखिए, ये मैच सिर्फ एक आम क्रिकेट का खेल नहीं है, ये है दो बिल्कुल अलग तरह की ताकतों की टक्कर। एक तरफ वो टीम है जो ठहरी हुई है, मतलब शून्य से शुरुआत कर रही है, और दूसरी तरफ वो टीम जो जीत की लहर पर सवार होकर आ रही है। चलिए इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं। ये लड़ाई है जड़ता यानी इनर्शिया और गति यानी मोमेंटम की। स्टार्स की टीम वो पूरी तरह से फ्रेश है, आराम करके आई है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई मैच नहीं खेला है, तो उनके पास ताकत तो है लेकिन वो अभी ठहरी हुई है। और फिर है हरिकेन्स जो पिछले चैंपियन है, अपना पहला मैच जीत चुके हैं और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। उनके पास मोमेंटम है। अब बात करते हैं मैदान की, क्योंकि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड यानी MCG सिर्फ एक मैदान नहीं है, ये एक ऐसा युद्ध क्षेत्र है जहां खेल के नियम और रणनीति सब कुछ बदल जाता है। और MCG की सबसे पहली और सबसे बड़ी पहेली है इसकी बाउंड्रीज। यहाँ की स्क्वायर बाउंड्रीज 80 मीटर से भी ज्यादा लंबी है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर कोई बल्लेबाज पुल या कट शॉट खेलने की सोच रहा है तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। अब इतनी बड़ी बाउंड्रीज देखकर तो यही लगता है कि यहाँ स्पिनर्स का राज होगा, है ना? लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। MCG की पिच में जो उछाल है उसकी वजह से यहाँ तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहता है। आप देखिए, लगभग 73% विकेट पेसर्स को ही मिलते हैं। और फिर आता है मौसम का खेल, खासकर ओस का। मेलबर्न की ठंडी शामों में जब ओस गिरती है तो गेंद गीली और साबुन जैसी फिसलन भरी हो जाती है। गेंदबाजों के लिए ग्रिप करना मुश्किल और बल्लेबाजों के लिए शॉट्स खेलना एकदम आसान। और इसी वजह से इस मैदान पर टॉस एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। यहाँ लाइट्स के नीचे चेज करने वाली टीमों का जीतने का प्रतिशत 65% तक पहुंच जाता है। मतलब साफ है, टॉस जीतो और पहले गेंदबाजी चुनो। अच्छा, मैदान की बात हो गई, अब जरा दोनों सेनाओं पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि कागज पर कौन कितना मजबूत है, खासकर जब कुछ बड़े खिलाड़ी टीम में है ही नहीं। जो एशेज सीरीज चल रही है उसकी वजह से दोनों ही टीमों को नुकसान हुआ है। स्टार्स के पास स्कॉट बोलैंड नहीं होंगे जो अपनी तेज गेंदबाजी से MCG में कहर ढा सकते थे। वहीं हरिकेन्स को ऑलराउंडर ब्यू वेबस्टर और आक्रामक ओपनर जेक वेदरल्ड की कमी खलेगी। तो ये दोनों टीमों की बेंच स्ट्रेंथ का असली टेस्ट होने वाला है। अगर हम बल्लेबाजी के इंजन रूम की बात करें तो स्टार्स के पास है मार्कस स्टोइनिस की जबरदस्त ताकत और ग्लेन मैक्सवेल का 360 डिग्री खेल। वहीं दूसरी तरफ हरिकेन्स के पास है बेन मैकडर्मट जो पारी को संभालते हैं, और टिम डेविड जो शायद दुनिया के सबसे खतरनाक फिनिशर हैं। और गेंदबाजी में स्टार्स के पास है हारिस राउफ, वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले एक्स फैक्टर जो MCG के फैंस के हीरो हैं। तो हरिकेन्स के पास है नाथन एलिस जैसा शातिर डेथ बॉलर और रिले मेरिडिथ जैसी रफ्तार। उनका पेस अटैक काफी गहरा है। तो अब आते हैं उन 3 छोटे छोटे मुकाबलों पर जो असल में इस बड़े मैच का नतीजा तय कर सकते हैं। वो की बैटल्स जिन पर सबकी नजरें रहेंगी। पहला और सबसे बड़ा मुकाबला होगा पावर प्ले के अंदर। एक तरफ हारिस रऊफ की आग उगलती गेंदें और MCG का उछाल, और दूसरी तरफ हरिकेन्स के ओपनर मिच ओवन जो जबरदस्त फॉर्म में है। ये टक्कर देखने लायक होगी। दूसरा मुकाबला एक दिमागी खेल है। स्टार्स के लेग स्पिनर मिच स्वेप्सन वो MCG की लंबी बाउंड्रीज का इस्तेमाल करके टिम डेविड को फंसाने की कोशिश करेंगे, और डेविड वो तो दुनिया की किसी भी बाउंड्री को पार करने का दम रखते हैं। ये एक जबरदस्त शतरंज की बाजी होगी। और फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, द मैक्सवेल फैक्टर। ग्लेन मैक्सवेल का रिकॉर्ड होबार्ट के खिलाफ कमाल का रहा है। हरिकेन्स को अगर ये मैच जीतना है तो उन्हें किसी भी हालत में मैक्सवेल की पहेली को सुलझाना ही होगा। चलिए, अब तक तो हमने कहानी और रणनीति की बात की। अब जरा देखते हैं कि कागज पर यानी कि आंकड़े क्या कहते हैं। नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। और यहाँ पर कहानी बिल्कुल साफ है। जब भी ये दोनों टीमें भिड़ी हैं, स्टार्स का पलड़ा काफी भारी रहा है। 14 मुकाबलों में स्टार्स को जीत मिली है, जबकि हरिकेन्स सिर्फ 8 ही जीत पाए हैं। ये एक बड़ा अंतर है। और ये मैक्सवेल फैक्टर सिर्फ कहने की बात नहीं है। जरा ये आंकड़ा देखिए, 154 नॉट आउट 2022 में इसी मैदान पर हरिकेन्स के खिलाफ BBL इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर।
ये सिर्फ एक स्कोर नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव है जो होबार्ट पर जरूर होगा। और ये टेबल ये पूरी कहानी को एक जगह ले आती है। ये हमें साफ साफ दिखाती है कि टॉस कितना ज्यादा जरूरी है। अगर स्टार्स पहले गेंदबाजी करते हैं तो उनके जीतने के चांस ज्यादा हैं। अगर वो पहले बल्लेबाजी करते हैं तो हरिकेन्स फेवरेट बन जाते हैं। सब कुछ उस सिक्के पर निर्भर करता है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी एक सवाल पर आ जाते हैं। एक तरफ है स्टार्स का वो रॉ टैलेंट जो अभी अभी नींद से जागा है, और दूसरी तरफ है हरिकेन्स की वो सधी हुई जीती जिताई मशीन। क्या ठहरी हुई ताकत चलती हुई लहर पर हावी होगी या लहर उस ताकत को बहा ले जाएगी? इसका जवाब हमें मैदान पर ही मिलेगा।